आज हम सिक्के और मुद्राओं का अध्ययन करेंगे। सिक्के व मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है। सिक्कों से क्या क्या जानकारियाँ मिलती है देखते हैं। सिक्कों से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। सिक्कों से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। नंबर 1, तिथि क्रम का निर्धारण होता है इनसे। तिथि क्रम का निर्धारण, शासकों के तिथि क्रम का निर्धारण सिक्कों की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। कला पर प्रकाश, कला पर प्रकाश डाला जा सकता है। व्यापार और आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। व्यापार व आर्थिक स्थिति की जानकारी। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, शासकों के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान। नवीन तथ्यों का उद्घाटन, नवीन तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियों का ज्ञान होता है। शासकों की रुचियों का ज्ञान, जैसे समुद्रगुप्त की सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए उसको दर्शाया गया, तो इससे पता चलता है कि वो संगीत का प्रेमी था। तो शासकों की रुचियों का ज्ञान होता है। धार्मिक विश्वास की जानकारी होती है, जैसे कार्तिकेय सिक्के हैं कुमारगुप्त के, उनसे ये पता चलता है कि वो शैव अनुयायी था। तो इस प्रकार धार्मिक विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक और व्याघ्रहंता सिक्के उसके संगीत के प्रति रुचि और शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के, निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि, संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के,
कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। परीक्षा में सवाल आता है, पंचमार्क या आहत सिक्के क्या हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के याद रखना, पंचमार्क या आहत सिक्के सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के क्या हैं? यानी कि सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं और इन पर केवल चित्र अंकित हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रदर्शित की थी। हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। हिंदी यूनानी शासकों ने कैसी मुद्रा प्रारंभ की? लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलित थे और गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। गुप्त काल में कैसी थी? कुषाणों के समय सोने और तांबे के थे। स्वर्ण यानी सोना, ताम्र यानी तांबा। सोने व तांबे के थे। और गुप्त काल में स्वर्ण व रजत यानी चांदी, स्वर्ण व रजत मुद्रा प्रचलित थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप का चिन्ह है।
व अश्वमेध पराक्रम लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी भी मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह है व अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने की जानकारी मिलती है। बयाना भरतपुर जो राजस्थान में है, बयाना राजस्थान व जोगलथम्बी नासिक से सिक्कों का ढेर मिला है। सिक्कों के ढेर कहाँ मिले हैं? बयाना भरतपुर में राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना राजस्थान व जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में सिक्कों के ढेर मिला है। सिक्कों का ढेर मिला है। जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। जोगलथम्बी के सिक्कों से शक व सातवाहन शासकों के मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है। सिक्कों के साथ ही मोहरें भी प्रचलित थी। सिक्कों के साथ ही मोहरें भी प्रचलित थी। इन मोहरों पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। इन मोहरों पर राजा, सामंत,
पदाधिकारी गण व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसाड जो प्राचीन वैशाली है वहाँ से 274 मोहरें मिली है। बसाड प्राचीन वैशाली।